Hello everyone and once again welcome to उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस फेसबुक एड सीरीज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट लीड जनरेशन कैंपेन। गाइस बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग समझने वाले हैं कि हमें किस टाइप से लीड जनरेशन कैंपेन्स को क्रिएट करना चाहिए। गाइस अगर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूं कि किस तरीके से हमें लीड जनरेशन कैंपेन्स क्रिएट करना चाहिए तो वो गाइस एक टेक्निकल प्रोसेस है। हमें समझ में आ जाता है कि हमें कैंपेन लेवल की कुछ सेटिंग्स करनी है, हमें एड सेट लेवल की कुछ सेटिंग्स करनी है और उसके बाद हमें हमारे क्रिएटिव को बनाना है और फिर हमें हमारा जो फॉर्म होता है उसको हमें क्रिएट करना है जिसके थ्रू हम लोग जो हमारी लीड्स हैं उनको कैप्चर करेंगे। तो ये एक प्रोसेस है जिसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट गाइस स्पेशली लीड जनरेशन कैंपेन्स में प्रॉब्लम कुछ और है। मतलब दो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीड जनरेशन कैंपेन्स को मास्टर करने के लिए या वहां से प्रॉफिटेबल लीड्स जनरेट करने के लिए। गाइस जब मैं बात करता हूं प्रॉफिटेबल लीड्स तो इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करें आप। मैं आपसे बोलूं कि मेरे को एक लीड मिल रही है 3 रुपए में, आप बहुत खुश हो गए कि सर बहुत ही अच्छी जो है आपको कॉस्ट पर लीड मिल रही है, 3 रुपए में आपको लीड मिल रही है, मतलब बहुत ही लो कॉस्ट में आप जो है लीड जनरेट कर पा रहे हैं। वहीं पर एक दूसरा बंदा है जो बोल रहा है कि मेरे को जो लीड की कॉस्ट पड़ रही है वो 40 रुपए पड़ रही है, 50 रुपए पड़ रही है। आप बोलोगे ये तो बेकार बंदा है, इसको तो 50 रुपए की जो है कॉस्ट पर लीड पड़ रही है और इनका कैंपेन बहुत अच्छा है, इनको तो कॉस्ट पर लीड जो है वो 3 रुपए की पड़ रही है। तो जनरली अगर आपके पास केवल इतनी ही डेटा है या इतनी ही बात आपने सुनी तो आप ये मान के चलोगे कि जो फर्स्ट मेंबर था जो बेसिकली लीड को जनरेट कर रहा था 3 रुपए, वो बेहतर कैंपेन रन कर रहा है या उसको ज्यादा नॉलेज है लीड जनरेशन कैंपेन की। बट गाइस अगर मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं स्पेशली लीड जनरेशन कैंपेन में, तो गाइस ये बात उतनी ज्यादा मैटर नहीं करती स्पेशली मेरे लिए कि जो लीड की कॉस्ट है वो कितनी आ रही। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है क्वालिटी ऑफ लीड। फिर से एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि एक बंदा 3 रुपए में लीड लेकर आ रहा है और वो 100 लीड लेकर आ रहा है। तो 3 रुपए में अगर एक लीड को लेकर आ रहा है और 100 लीड लेकर आ रहा है तो उसने 300 रुपए जो है वो स्पेंड किए। ठीक है, 300 रुपए अगर मैं यहां पर इस चीज को मेंशन करूं आप लोगों के सामने तो 300 रुपए स्पेंड कर दिए उसने। और मान के चलते हैं वो जो 100 लीड थी ना उसमें अगर हम क्वालिटी लीड्स की बात करें तो क्वालिटी लीड्स केवल 10 थी। तो उसने 300 रुपए में 10 लीड्स जो है क्वालिटी लीड्स वो कैप्चर करी या क्वालिटी लीड्स जनरेट करी। तो मैं ये नहीं बोलूंगा उस केस में कि उसकी जो कॉस्ट पर लीड है वो आ रही थी 3 रुपए, ठीक है, क्योंकि उसने 100 लीड जनरेट करी। मैं इस टाइप से नहीं कैलकुलेट करता हूं, मैं बोलूंगा क्योंकि उसकी जो क्वालिफाइड लीड्स थी, क्योंकि एक होती है लीड्स और एक होती है क्वालिफाइड लीड्स। तो मान के चलते हैं, जैसे फिर से मैं एग्जांपल बता रहा हूं अगर आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे 3 रुपए में 100 लीड्स जनरेट करी गई तो 300 रुपए खर्च हुए और 100 लीड्स आ गई। तो ये आई हमारी लीड्स। ये जो 100 आप देख रहे हो दिस इज बेसिकली लीड्स। बट इसके बाद मैं अपने एंड पर एक और मैट्रिक कैलकुलेट करता हूं जिसको बोलते हैं हम लोग क्वालिटी लीड्स। तो मान के चलते हैं अगर क्वालिटी लीड्स केवल 10 थी, ठीक है, और यहां पर जो 300 रुपए थे वो तो स्पेंड हो गए लेकिन क्वालिटी लीड्स तो केवल 10 ही थी ना। तो अब अगर मैं यहां पर जो कॉस्ट पर लीड निकालूं क्वालिटी लीड्स के रिस्पेक्ट में तो थोड़ी सी गणित लगानी है, सिंपल सी मैथमेटिक्स है, आप यहां पर देख लो। तो 30 रुपए की जो है वो लीड आ गई। तो वो बंदा जो 30 रुपए की 50 क्वालिटी लीड्स लेकर आया है, 25 रुपए की मान के चलते हैं कोई 10 क्वालिटी लीड्स लेकर आ रहा है, तो यहां पर वो 250 रुपए खर्च करके 10 क्वालिटी लीड्स लेकर आ रहा है। और आप इस चीज के पीछे पड़े हुए हो कि पहले वाले मेंबर ने जो मेंबर 1 था वो केवल 3 रुपए स्पेंड करके जो है 100 लीड्स लेकर आ रहा है। तो गाइस एक चीज जो है वो बिल्कुल दिमाग से आप निकाल दें कि लीड्स में जो डिटरमाइनिंग फैक्टर्स होते हैं वो कॉस्ट ऑफ लीड होती है। देखो इससे आपको खुद संतुष्टि तो मिल जाएगी, मैं 2 रुपए में लीड लेकर आ रहा हूं, मैं 1 रुपए में लीड लेकर आ रहा हूं। गाइस अगर मैं ब्रॉड टारगेटिंग कर दूं, बहुत ही ज्यादा ब्रॉड टारगेटिंग कर दूं, बहुत ही ज्यादा इररिलेवेंट टारगेटिंग कर दूं तो 1.5 2 रुपए 2.5 रुपए 3 रुपए में भी लीड्स आ सकती हैं। बट गाइस उन लीड्स का मतलब ही क्या है अगर वो क्वालिटी लीड्स नहीं है। तो फिर जिस भी बिजनेस के लिए आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जो भी आपका क्लाइंट है, कितने दिनों तक आप उसको रोक पाएंगे? उसके और भी ज्यादा रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट होंगे। मान के चलते हैं आपने उसको 1000 लीड्स लाकर दे दी, 1000 लीड्स के ऊपर वो फोन करवाएगा, उसके टेलीकॉलिंग की जो टीम होगी वो उन लीड्स के ऊपर रिस्पॉन्स करेगी, उनसे बात करेगी और बहुत सारे लोग उसमें से बोलेंगे नहीं नहीं हमने तो फॉर्म भरा ही नहीं था। मतलब एक आप देखो कि एक प्रॉब्लम लीड जनरेशन कैंपेन में ये भी बहुत ज्यादा आती है कि लोग सामने से बोलते हैं जब आप उनको कॉल करते हो, जिनकी लीड आपको मिलती है थ्रू फेसबुक लीड जनरेशन कैंपेन, तो जब आप उनको कॉल करते हो तो वो आपसे बोलते हैं कि नहीं हमने तो फॉर्म ही नहीं भरा था और आप तो गलत बंदे को कॉल कर रहे हो, हमने तो कोई फॉर्म नहीं भरा। तो ऐसी भी सिचुएशंस, ऐसी भी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो जिनको हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले। तो यहां पर जो मेजर मुद्दा है ना वो ये नहीं है कि
लीड जनरेशन कैंपेन किस तरीके से रन करते हैं, जो मेन मुद्दा है वो ये है प्रॉफिटेबल लीड जनरेशन कैंपेन किस तरीके से रन करते हैं। और प्रॉफिटेबल लीड जनरेशन कैंपेन की डेफिनेशन ये नहीं है कि 5 रुपए में लीड आ गई, ये बिल्कुल नहीं है। प्रॉफिटेबल लीड जनरेशन कैंपेन की डेफिनेशन ये है हमारा जो आरओएस है वो कितना है, हमारा जो आरओआई है वो कितना आ रहा है, लीड्स का जो हमारा कन्वर्जन रेट है, लीड्स टू कन्वर्जन, उसका परसेंटेज कितना है। ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं। अगर मैं सिंपल से आपसे केवल फ्लो की बात करूं कि जो लीड जनरेशन कैंपेन होता है उसका फ्लो क्या होता है, किस तरीके से बनाया जाता है लीड जनरेशन कैंपेन, तो एक बार मैं केवल आपको फ्लो बता देता हूं और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होंगी। फाइन। तो गाइज अगर हम लोग बात करें कि किस टाइप से बनता है, तो सिंपली अगर हम लोग यहां पर आ जाएं, आप देखते हो मैं अपने एड अकाउंट के ऊपर आ चुका हूं, हम लोग जाते हैं क्रिएट के ऊपर, और क्रिएट के ऊपर हम लीड जनरेशन में जाएंगे, और लीड जनरेशन में जाने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे, मतलब लीड जनरेशन कैंपेन हम लोग सेटअप करने जा रहे हैं। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर तो आपको केवल बेसिक सी 1-2 सेटिंग्स ही आपको देखने को मिलती हैं जो आपका कैंपेन लेवल होता है उसके ऊपर। उसके बाद गाइज जब हम लोग एड सेट वाले लेवल के ऊपर आते हैं तो आपके पास यहां पर 3 ऑप्शंस होते हैं। मैं बाकी के किसी ऑप्शन को अभी नहीं टच कर रहा हूं, नहीं आपको बता रहा हूं, मैं केवल आपको यहां पर इंस्टेंट फॉर्म वाला जो ऑप्शन है मैं केवल आपको यही बताने वाला हूं। ये गाइज वो ऑप्शन है कि हमारा जो एड है वो जब हमारी टारगेटेड ऑडियंस जो होगी उसको जब दिखाई देगा और वो उसके ऊपर जब इंटरेक्ट करेंगे, उसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुल के आएगा। वो फॉर्म जब वो फिल करेंगे, उसमें जब वो इंफॉर्मेशन फिल करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ लीड हमें मिलेगी और फिर हम उनसे फर्दर जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। गाइज ये लीड जनरेशन कैंपेन भी 2 तरीके का होता है। अब इस चीज को भी यहां पर आप समझिएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद शायद आपको लीड जनरेशन कैंपेन का कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत पड़े, क्योंकि इसमें हम लोग कैंपेन सेटअप एज वेल एज जो प्रॉब्लम्स है उनको भी डिस्कस करने वाले। गाइस अगर मैं बात करूं लीड जनरेशन कैंपेन की, तो बेसिकली लीड जनरेशन कैंपेन 2 पर्पजेस के लिए होता है, 2 पर्पजेस के लिए चलाया जाता है बेसिकली। एक पर्पज ये होता है गाइस कि आपके पास आपकी टारगेटेड ऑडियंस होती है, ठीक है, आपके पास आपकी टारगेटेड ऑडियंस होती है। किस टाइप की टारगेटेड ऑडियंस, कहने का मतलब कि आप कोई रियल एस्टेट बिजनेस हो, राइट, आपके जो फ्लैट्स हैं वो रेडी हैं और आप एक रियल एस्टेट बिजनेस हो और आप चाहते हो कि आप उन लोगों को टारगेट करो जो रियल एस्टेट ढूंढ रहे हैं, ठीक है, जो लोग रियल एस्टेट सर्च कर रहे हैं, जो लोग हाउस सर्च कर रहे हैं, फ्लैट सर्च कर रहे हैं, मकान घर अपने लिए सर्च कर रहे हैं, आप उन लोगों को टारगेट करो। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, आप एक क्रिएटिव बनाओगे जिसमें कुछ आप ऑफर्स वगैरह शो करोगे, आप बताओगे कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, आपके जो अपार्टमेंट्स हैं वो कहां पर है, लोकेशंस वगैरह, यूएसपी वगैरह बताओगे, और उसके बाद आप उनको एक फॉर्म दोगे कि आप अपना फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और आप अपना नाम हमको दे सकते हैं और हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी अगर आप इंटरेस्टेड है रियल एस्टेट में या हमारी प्रॉपर्टी में। दिस इज वन थिंग। ये एक टाइप ऑफ लीड जनरेशन कैंपेन होते हैं। दूसरे टाइप ऑफ लीड जनरेशन कैंपेन होते हैं जिनको बेसिकली हम लोग इसलिए चलाते हैं क्योंकि हम वहां से लीड कैप्चर कर सकें और उस लीड को हम नर्चर कर सकें। अब गाइज यहां पर नर्चरिंग का मतलब आप समझने की कोशिश करो। यहां पर हमारे पास इंस्टेंट उनको बेचने के लिए नहीं है चीजें, बट गाइज हम उनको एक फनल के अंदर लाना चाहते हैं ताकि हम बार बार ना उनको जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज हैं, उनके बारे में उनको बता सके, एजुकेट कर सके, उनको इन्फ्लुएंस कर सके और उसके बाद हम हमारे जो प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज हैं, वो हम उनको सेल कर सके। दिस इज अगेन अ वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीड जनरेशन कैंपेन। तो यहां पर हमारे पास इंस्टेंट तुरंत के तुरंत कुछ बेचने को नहीं होता है। तो गाइस हम लोग फिर यूज करते हैं यहां पर जिस चीज को, उसको हम लोग बोलते हैं लीड मैग्नेट। तो कई बार आपने देखा होगा, जैसे अगर मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूं जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, मैं मान के चलता हूं, यहां पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूं जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो मैं इसलिए नहीं लीड जनरेट कर रहा हूं कि मेरे पास तुरंत कोई कोर्स है या मेरे पास तुरंत कोई सर्विसेज है, मैं उनको उस चीज को सेल करना चाहता हूं। नहीं, मैं लीड जनरेशन में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, मैं उनके जो डेटाबेस है वो अपने पास रखना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरी फनल में आगे बहुत सारी चीजें हैं। तो फर्दर मैं अपनी दूसरी जो सर्विसेज है, दूसरे जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं, दूसरे जो मैं प्रोजेक्ट्स हैं, जो मेरे एजुकेशनल रिलेटेड स्टफ्स हैं, उनके बारे में मैं उनको बता सकता हूं, उनको एजुकेट कर सकता हूं, उनको इन्फ्लुएंस कर सकता हूं, उनको मैं अपनी फनल में रख सकता हूं। और ये वाले जो लीड्स होती हैं ये काफी रिच लीड्स होती है। रिच लीड्स का मतलब क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर मैं ऐसे ओपन
जाऊं और कहूं कि मेरे को उन लोगों को टारगेट करना है जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो यहां पर क्वालिटी उतनी अच्छी हम नहीं कह सकते अगर हम इसको इस चीज से कंपेयर करें कि हमें उन लोगों को टारगेट करना है जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते थे, एज वेल एज उन्होंने मेरी जो फ्री पीडीएफ थी इन द फॉर्म ऑफ लीड मैग्नेट उसको भी लिया हुआ था, राइट। तो ये एक दूसरे टाइप ऑफ लीड जनरेशन कैंपेन होते हैं। तो बेसिकली अगर हम फिर से इस वाले पॉइंट को ही केवल और केवल समराइज करने की कोशिश करें, और इस पॉइंट को मैं यहां पर लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ताकि अगर कोई इस चीज को जो है स्क्रीनशॉट वगैरह भी लेना चाहे तो ले सकता है। तो अगर मैं यहां पर टाइप ऑफ लीड जनरेशन लिखूं, तो टाइप ऑफ लीड जनरेशन मेरे हिसाब से ये कोई फॉर्मूला नहीं कि यही दो टाइप ऑफ लीड जनरेशन होते हैं, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, है ना। जो दो तरीके के होते हैं, एक तो ये कि अगर आपके पास डायरेक्ट कोई सर्विस है या डायरेक्ट कोई आपके पास प्रोडक्ट है, तो उसको अगर आप सेल करना चाहते हैं तो फिर आप जो है एक लीड जनरेशन कैंपेन जो है वो रन कर सकते हैं, और फिर आप उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज वो ये है, या इंपॉर्टेंट टाइप जो है वो ये है कि हमें अगर जो है लीड्स कलेक्ट करनी होती हैं, ठीक है, इफ वी वांट टू कलेक्ट लीड्स, ये मैं मेंशन कर देता हूं यहां पर, इफ वी वांट टू कलेक्ट लीड्स फॉर द पर्पज ऑफ नर्चरिंग, यहां पर गाइस हम लोग लीड मैग्नेट्स को यूज करेंगे। अभी मैं इन सब चीजों की भी बात करता हूं आपसे कि लीड मैग्नेट्स क्या होते हैं, क्यों हम लोग लीड मैग्नेट्स को यूज करते हो, जो डिजिटल मार्केटिंग वाला एग्जांपल लिया था उसके रिस्पेक्ट में जो डिफरेंट डिफरेंट लीड मैग्नेट्स हैं वो क्या हो सकते हैं। अब गाइस यहां पर एक और चीज निकल के आती है, वो ये गाइस कि आखिर ये लीड जनरेशन के जो कैंपेन्स होते हैं ना, ये किस टाइप के बिजनेसेस के लिए होते हैं। गाइस एक एग्जांपल मान के चलते हैं, जैसे मैं ये स्वेट शर्ट जो है वो सेल करना चाहता हूं, मान के चलते हैं स्वेट शर्ट की जो कीमत है वो है 800 रुपए या 600 रुपए, एक एग्जांपल लेकर चलते हैं हम लोग। इस स्वेट शर्ट की कीमत है 600 रुपए, या ये एक पेन है इसकी कीमत है 500 रुपए। मैं इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं, इस टाइप की जो सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट्स, आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर, दोनों ही चीजें हैं। बस पॉइंट ये है कि मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की जिनकी जो मॉनेटरी वैल्यू है वो काफी कम है, लो टिकट जिसको हम लोग बोलते हैं, लो टिकट प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं। अगर मैं इनको सेल करना चाहता हूं तो इन पर्टिकुलर केसेस में गाइज हम लोग लीड जनरेशन कैंपेन्स नहीं रन करते, क्योंकि 500 रुपए 600 रुपए के प्रोडक्ट के लिए जो सामने जिसको भी हम लोग टारगेट करें वो बहुत ज्यादा सोचता नहीं है गाइज। वो क्या करेगा, वो अगर वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा उस प्रोडक्ट से या सर्विस से, समझ में आ जाएगा उसको या उसको जरूरत होगी तो वो उसको परचेज कर लेगा। ऐसा नहीं है कि 500 रुपए की चीज के लिए वो आपसे फोन करेगा और आपकी भी टीम की जो रिसोर्सेज है वो उनको कांटेक्ट करेंगी, वो उनको जो है वो मतलब एक्सप्लेन करेंगी प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में, अपना टाइम रिसोर्सेज वहां पर जो है वो इनपुट के फॉर्म में देंगी, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी जो अपनी रिसोर्सेज है वो काफी वेस्ट होती है। जनरली लीड जनरेशन कैंपेन उस टाइप के ही बिजनेसेस के लिए होते हैं जहां पर हमें टेलीकॉलिंग टीम से, या हमें जहां पर दूसरी जो हमारी बैकएंड की टीम है उसको इन्वॉल्व करने की जरूरत पड़ती है, या उससे हमें जो हमारा प्रोस्पेक्ट है उसका कम्युनिकेशन कराने की जरूरत पड़ती है। ऐसे पर्टिकुलर केसेस में हम लोग लीड जनरेशन कैंपेन यूज करते हैं। पहले वाले केस में जब डायरेक्ट सर्विस या प्रोडक्ट है, जब बेचना है, ठीक है, बंदे को अगर जो सामने यूजर है हमारा प्रोस्पेक्ट है और उसको अगर प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, तो ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होगा और वो बोलेगा भाई साहब आप अपना बैंक अकाउंट नंबर दीजिए, हम जरा 1 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, 80 लाख रुपए हम आपके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और ये फ्लैट हमारा हो गया। ऐसा तो होने वाला नहीं। वो फोन करेगा, बात करेगा आपसे, डिस्कशन करेगा, प्रॉपर जो है आपके डॉक्यूमेंटेशन देखेगा, 10 बार फ्लैट्स को विजिट करेगा, टाइम लेगा आपसे, 1 2 3 4 5 6 महीने का भी टाइम आपसे वो ले सकता है। तो गाइज हम इसलिए इस चीज को इतना फोर्स देकर समझने की कोशिश करें, मैं इतना फोर्स देकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आप समझे फेसबुक एड जब आप रन करते हैं, कोई भी एड्स आप रन करते हैं, तो बिजनेस के नेचर के हिसाब से आपको वो जो एड्स हैं वो रन करने पड़ते हैं। तो अगर आप किसी भी बिजनेस के लिए किसी भी टाइप के कैंपेन रन कर रहे हैं और आपको बिजनेस की एबीसीडी नहीं पता है या उस बिजनेस के बारे में नहीं पता है, तो वैसे ही आप समझ लीजिए 30 to 40% वैसे ही आप बैकफुट पे आ जाते हो, राइट। तो रियल एस्टेट बिजनेस का आपको नेचर समझ में आ गया कि रियल एस्टेट बिजनेस इस तरीके से जो है वो ऑपरेट करता है। तो आपको समझ में आया कि अगर हमारे पास क्वालिफाइड लीड्स आ जाए, अगर हमारे पास अच्छी लीड्स आ जाए, अब जिसने लीड फॉर्म सबमिट किया वो आगे से चल के जब आपकी टीम उससे फोन मिलाती है, वो बोलता है हमने तो फॉर्म ही नहीं सबमिट किया था भाई साहब, ये तो आपका रॉन्ग नंबर लग गया, तो खेल ही खत्म हो गया ना। अब वो लीड चाहे 2 रुपए की पड़ी हो चाहे 200 रुपए की पड़ी हो, लॉस तो हो गया वहां पर, है ना। तो यहां पर हमें इस चीज को समझने की कोशिश करनी होगी कि हमें क्वालिफाइड लीड्स मिले, हमें बेहतर से बेहतर जो है वो लीड्स मिले, अच्छी से अच्छी हमें लीड्स मिले, ताकि हमारी जो टीम है, चाहे वो कॉलिंग टीम हो चाहे वो हमारी काउंसलिंग टीम हो। जैसे अगर हम स्कूल एडमिशंस की बात करें, स्कूल एडमिशंस के लिए अगर हम लोग
लीड जनरेशन कैंपेन्स जो है उनको रन करें, तो वहाँ पर हमारे पास काउंसलिंग टीम होगी जो पेरेंट को, जो गार्जियन को या जो स्टूडेंट्स को इस बात को एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे स्कूल में क्या क्या है या हमारा जो भी इंस्टीट्यूशन है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो गाइज इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस, इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस। ऐसा नहीं है बस लीड जनरेशन कैंपेन चला दिए, जितनी भी लीड्स आई सब कन्वर्ट हो जाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट, बहुत सारी चीज़ें हमें समझनी होती है। एंड एट द एंड ऑफ द डे जिस चीज़ को आपको ध्यान रखना है वो केवल एक ही चीज़ है, और वो ये है क्या आपको प्रॉपर पॉजिटिव आरओआई या आरओएस मिल रहा है या नहीं। मैं फिर कभी और इस चीज के ऊपर डिस्कशन करूंगा कि आरओआई और आरओएस में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि आरओआई में और आरओएस में क्या डिफरेंस होता है। मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बताऊंगा, वो अभी का टॉपिक नहीं है। तो गाइस हम लोग की बात ये समझ में आई कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंपेन्स होते हैं। एक तो हमें डायरेक्ट सर्विस या प्रोडक्ट है हमारे पास तो उसको हमें सेल करना होता है, या फिर अगर हमारे पास कोई लीड मैग्नेट है तो हम वो लीड मैग्नेट ऑफर करते हैं। ठीक है, अब लीड मैग्नेट को ऑफर करने का सीधा सा पर्पस ये है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं चाहता हूं कि मैं उन लोगों को टारगेट करूं या उन लोगों की मेरे पास इंफॉर्मेशन आए या उन लोगों की लीड मेरे पास आए जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। तो गाइस ऐसे तो बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, बट वो कौन लोग हैं जो सीरियसली डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक मैंने लीड मैग्नेट बनाया। अब लीड मैग्नेट का यहां पर जो मतलब है या इस पर्टिकुलर केस में जो मतलब है वो मैं मान के चलता हूं कि मैंने एक लीड मैग्नेट बनाया और वो लीड मैग्नेट एक पीडीएफ है मान के चलते हैं, और पीडीएफ में मैंने मेंशन किया हुआ यहां पर फ्री फेसबुक एड्स चेकलिस्ट। अब मुझे पता है डिजिटल मार्केटिंग की बात हो और फेसबुक एड्स की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो गाइस मैंने एक फ्री फेसबुक एड्स की चेकलिस्ट बनाई और मैंने एक कैंपेन शूट किया या मैंने एक कैंपेन रन किया उन लोगों को टारगेट करके। अब यहां पर मैं डिफरेंट डिफरेंट एड ग्रुप्स बनाऊंगा, जैसे आप देख सकते हो यहां पर इसके अंदर मैं डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंसेस टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंसेस के रखूंगा और उनको मैं क्रिएटिव दिखाऊंगा जिसमें लिखा होगा डाउनलोड फ्री पीडीएफ। ठीक है, डाउनलोड फ्री पीडीएफ ऑफ फेसबुक एड्स चेकलिस्ट। अब जैसे ही वो लोग इस पर्टिकुलर क्रिएटिव के ऊपर क्लिक करेंगे एक फॉर्म आएगा जिसमें उनका नेम मैं पूछूंगा, या इस फॉर्म को आप ऐसे समझो कि हम कंप्लीटली ना कस्टमाइज कर सकते हैं। हमें जो भी इंफॉर्मेशन सामने वाले प्रोस्पेक्ट से चाहिए वो इंफॉर्मेशन हम यहां से कलेक्ट कर सकते हैं। अभी फॉर्म के ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे हम लोग कि फॉर्म में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो यहां पर हमारे पास एक फॉर्म होता है, ठीक है, जो बेसिकली हम सामने वाले से फिल करवा लेंगे कि ये वाले फॉर्म में हम उससे जो भी हमें रिक्वायरमेंट चाहिए, जैसे नेम है, ठीक है, ईमेल है और उसका फ़ोन नंबर है, ये मैं उससे कलेक्ट कर लूँगा। और जब वो हमें ये दे देगा तो फिर हम उसे जो हमारी पीडीएफ है फ्री पीडीएफ उसका मैं उसको लिंक दे दूंगा। तो हमें ये बात की तो श्योरिटी हो गई कि भाई साहब ये बंदा फ्री फेसबुक एड चेकलिस्ट ले चुका है, इसका मतलब इसको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है और इसका इंटरेस्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर साइड है। और ये बात कैसे प्रूव होती है, फ्री फेसबुक एड चेकलिस्ट से क्या मतलब, वो डाउनलोड ही ना करता उसको, तो उसने ये डाउनलोड किया जिसने हमें ये इंडिकेशन दिया कि ये वाली जो लीड आई हुई है ना ये थोड़ी सी क्वालिफाइड लीड है, या ये जो डेटा आई हुई है, इंफॉर्मेशन आई हुई है, थोड़ी सी क्वालिफाइड इंफॉर्मेशन है। अब ये जो मेरे पास नेम ईमेल एड्रेस जो भी आता है इसको मैं फर्दर अपने ईमेल मार्केटिंग टूल के अंदर रख सकता हूं। इसकी मैं फर्दर जो है कस्टमर लिस्ट बना सकता हूं, उसके बेसिस पर इनको मैं बाद में जो है वो ऐड दिखा सकता हूं। इसकी मैं लुक अलाइक ऑडियंस बना सकता हूं जिसको मैं बाद में फिर से जो एड्स हैं वो दिखा सकता हूं। गाइस आप देख रहे हो कितना ज्यादा स्कोप हमारे सामने जो है वो ओपन हो जाता है। बट गाइस अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेसेस के लिए, अलग अलग नेचर ऑफ बिजनेसेस के लिए अलग अलग टाइप से जो हमारे लीड मैग्नेट्स हैं वो क्या हो सकते हैं। तो गाइस ऐसा नहीं है कि हर बार जब आप लीड जनरेशन कैंपेन्स रन करोगे तो बस लीड मैग्नेट होना ही होना चाहिए वरना आपके लीड जनरेशन कैंपेन्स नहीं रन होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं गाइस। जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा भी तो हो सकता है कि हम एक रियल एस्टेट कंपनी और हमारे फ्लैट्स हैं जिनको हम सेल करना चाहते हैं, तो हम उन लोगों को टारगेट करें जो अभी या आने वाले टाइम में फ्लैट्स लेना चाहते हैं। तो फिर हम ऐसा नहीं करेंगे कि उनको हम लोग जो है लीड मैग्नेट दे रहे हैं। लीड मैग्नेट देने की कहां जरूरत है उनको। गाइस लीड मैग्नेट का कॉन्सेप्ट तब आता है जब आप बहुत ही ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो और आपके लिए ये पिकअप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए कि यार ये तो बड़ी ब्रॉड ऑडियंस है, अब इसमें मैं ये चाहता हूं कि इसमें से मेरे को थोड़ी सी स्पेसिफिक ऑडियंस मिल जाए। तो स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए आप एक कंडीशन लगा देते हो एक तरीके की कि भाई साहब इसको मैं एक लीड मैग्नेट दे रहा हूं, एक तो फ्री लीड मैग्नेट दे रहा हूं, तो इसके काम का होगा तो ये डाउनलोड करेगा और उसके साथ साथ मुझे इसकी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी या मुझे इसके जो नेम फोन नंबर या जो भी आप कलेक्ट करना चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। तो गाइस हमें यहां पर ये समझ में आया कि दो ऐसी सिचुएशंस बनती हैं जहां पर हम जो है लीड जनरेशन कैंपेन
सेटअप करते हैं। तो गाइस अगर मैं यहाँ पर कोई एग्जांपल लूँ, मान के चलता हूँ कि मेरे पास जो ये वाली वेबसाइट है, इस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए मेरे को लीड जनरेशन करना है। ये एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, ये एक लाइक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है, ठीक है, उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट है। तो इसके लिए अगर मुझे लीड जनरेशन कैंपेन रन करना है तो मैं किस तरीके से रन कर सकता हूं विदाउट जो लीड मैग्नेट है उसके। फाइन। तो गाइस यहां पर अगर हम लोग आए जैसे लीड जनरेशन कैंपेन के ऊपर, और उसके बाद गाइस लेट से अगर मैं केवल और केवल इसके अंदर कोल्ड ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूं तो वो मैं मेंशन कर दूंगा, और मुझे अगर कोई डेट यहां पर मेंशन करनी तो वो मेंशन कर दूंगा, किसने रन किया वो, और भी कोई जो आइडेंटिफायर्स आप रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो, दैट इज टोटली अप टू यू। उसके बाद हमें यहां पर कुछ भी नहीं करना है, हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, और यहां पर इस एड सेट के अंदर जो भी हम लोग ऑडियंस रखते हैं उसके बेसिस पर बेसिकली हम लोग इस एड सेट का नेम रखेंगे। तो यहां पर मान के चलते हैं कि हमारी कोल्ड ऑडियंस है, तो उसके लिए अगर मैं जो वर्ड्स हैं वो यूज कर रहा हूं सीए, तो मैं वो यूज कर सकता हूं। और यहां पर मैं लेट से उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूं जो लोग लग्जरी में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, तो मैं लग्जरी लिख दूंगा यहां पर, ठीक है। और ये एड सेट कब बनाया गया वो भी अगर आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको दोबारा दोबारा बार बार एड सेट्स बनाने की जरूरत पड़े, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। और गाइस हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इंस्टेंट फॉर्म जो है उसको सेलेक्ट करना है, और किस पेज के लिए हम लोग रन करेंगे उसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से अपना जो हमारा पेज है उसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पर फर्दर आगे बढ़ता हूँ। फेसबुक पेज यहाँ पर हमने हमारा सेलेक्ट कर लिया, जिस पेज से भी हम ऐड रन करना चाहते हैं। जो भी हमारा बजट है वो टोटली अप टू अस है कि हम बजट यहाँ पर क्या रखना चाहते हैं। उसके बाद अगर गाइज हम लोग ऑडियंसेस की बात करें तो गाइज यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ लीड है वो इस चीज से इफेक्ट होती है कि अगर आपने बहुत ही ज्यादा नैरो ऑडियंस रख दी तो आपकी जो कॉस्ट पर लीड है वो थोड़ी सी महंगी हो जाएगी, बट वहीं पर आपको एक एडवांटेज ये भी होगा कि आप कि जो लीड की क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पर लीड की क्वालिटी की बात करी, तो लीड की क्वालिटी इंप्रूव करने के चक्कर में आप उसको इतना भी नैरो ना कर दें ऑडियंस को कि आपका जो ऐड है वो प्रॉपर चल ही ना पाए। तो इसको भी ध्यान रखना, मतलब बीच का जो एप्रोप्रिएट एक ऑडियंस सेट होता है, ऑडियंस साइज होता है, उसको आपको रखना है। लीड की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए मैं अभी आपको आगे भी चीजें बताऊंगा, बहुत ध्यान से आप इस चीज को समझिएगा, ठीक है। 2-3 क्वेश्चंस के आंसर आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो लेट्स से मैं कोई एक सेव्ड ऑडियंस उठाता हूं, लेट से यही वाली मेरी ऑडियंस है। मैं बस यहां पर ऑडियंस आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दे रहा हूं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से ऑडियंस को रिसर्च करके यहां पर रखते हो। मैं केवल आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। उसके बाद गाइस अगर मैं यहां पर प्लेसमेंट के ऊपर आ जाऊं, और प्लेसमेंट में अगर मैं मैनुअल प्लेसमेंट्स के ऊपर जाता हूं तो आप देखोगे मेरे पास ऑप्शंस होते हैं कि मैं कहां पर ऐड दिखाना चाहता हूं। अब गाइस मैं आपको यहां पर एक टिप देता हूं गाइस, जितने भी केसेस में ज्यादातर मैंने ये देखा है कि जब सामने से जो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है जिसने लीड फॉर्म सबमिट किया होता है और वो बोलता है कि हमने तो लीड फॉर्म सबमिट ही नहीं किया हुआ है, तो वो जो लीड्स कैप्चर हुई होती हैं वो ज्यादातर इस ऑडियंस नेटवर्क से कैप्चर हुई होती है। तो मैं क्या करता हूं, मैं जनरली ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर जो लीड जनरेशन कैंपेन है उसको रन ही नहीं करता हूं ज्यादातर केसेस में। तो मैं इसको अवॉइड करता हूं और ऑडियंस नेटवर्क को यहां से अनचेक कर देता हूं, और फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर ही मैं मेजरली जो हमारे लीड जनरेशन कैंपेन्स होते हैं वो रन करता हूं। तो लीड की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए या इस चीज को थोड़ा सा कम करने के लिए जो लोग ये बोलते हैं कि भाई हमने तो फॉर्म ही नहीं भरा सर, ये तो बिना मतलब जो है आप कॉल कर रहे हो, हमने फॉर्म ही नहीं भरा और हमारी इंफॉर्मेशन पता नहीं आपके पास कैसे आ गई, हम इंटरेस्टेड नहीं है आपके प्रोडक्ट में या सर्विस में, ठीक है। लीड की क्वालिटी को इंप्रूव करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसको आप ध्यान से समझिएगा इस चीज को। इससे एक तो तरीका मैंने ये बताया जिससे कि जो फेक लीड्स वाला कंसर्न है वो थोड़ा सा एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद गाइस अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर आए जहां पर हम ऐड की बात करते हैं यहां पर, ठीक है, तो यहां पर हमारा फेसबुक पेज हो गया, हमारा इंस्टाग्राम पेज हो गया, ठीक है। और उसके बाद गाइस हमारे पास यहां पर ऑप्शन होते हैं, तो हमें मेक श्योर करना है कि यहां पर जो हम इमेज लगा रहे हैं वो उसी टाइप की इमेज हो जिस टाइप का जो हमारा फॉर्म है, जो हमारा लीड जनरेशन फॉर्म है वो है, ठीक है। ऐसा ना हो कि हमारी इमेज के ऊपर कुछ और मैसेज जा रहा है और हमारा जो लीड जनरेशन फॉर्म है उसके ऊपर कुछ और मैसेज जा रहा है, दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, दोनों एक दूसरे से रिजेंबल नहीं कर रहे हैं, दोनों जो है अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं। अब ध्यान देना, यहां पर मैं प्राइमरी टेक्स्ट लिखूंगा, मैं यहां पर हेडलाइंस लिखूंगा, डिस्प्ले लिंक, कॉल टू एक्शन, ठीक है। तो कॉल टू एक्शन में जनरली साइन अप या बुक नाउ हो सकता है आपका, या यहां पर जो है आपका गेट कोट हो सकता है, गेट ऑफर हो सकता है। तो आप यहां पर क्या चीज प्रमोट कर रहे हो उसके ऊपर ये सारी चीजें जो है वो डिपेंड करती हैं। उसके बाद गाइस हमारे पास यहां पर डिफरेंट डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं उनको क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है। तो अगर मैं आपको यहां पर फॉर्म क्रिएट करके दिखाऊं, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर बहुत सारे फॉर्म है, इसलिए जो है आपको वो लिस्ट ऑफ फॉर्म्स दिख रही है जो मैंने अलग अलग पर्पस के लिए जो है वो क्रिएट करे हुए। अब गाइस इस फॉर्म को किस तरीके से क्रिएट करना ताकि मुझे क्वालिटी लीड्स मिले, इस चीज को आप ध्यान से समझिए। तो गाइस यहां पर सबसे पहले आप अपने फॉर्म का नेम रख देंगे। तो जैसे मैं यहां पर फॉर्म का नेम रख देता हूं फॉर्म 1,
ठीक है। उसके बाद सबसे पहले समझते हैं, ये हमसे दो चीजें कहता है कि मोर वॉल्यूम चाहिए आपको या हायर इंटेंट चाहिए, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा लीड चाहिए या ज्यादा ज्यादा आपको क्वालिटी लीड चाहिए। तो ये कैसे डिसाइड करेगा कि मुझे ज्यादा ज्यादा लीड कब मिलेंगी और ज्यादा ज्यादा क्वालिटी लीड्स कब मिलेंगी? तो गाइस यहां पर जो ये आपको फॉर्म दिख रहा है, अगर मैं इस फॉर्म का आपको प्रीव्यू दिखाऊं, जब ये मोर वॉल्यूम पे लगा हुआ है तो आप इस फॉर्म का प्रीव्यू देखना। यहां पर फॉर्म में आपको इंट्रो दिख रहा है सबसे पहले। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊं, से बंदा जब ये चीज फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन दिख रही है इसको फिल कर देगा, उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ जाएगा। यहां पर वो अपनी यहां पर इन्फॉर्मेशन देगा, जो भी मैं उससे इन्फॉर्मेशन पूछ रहा हूं वो इन्फॉर्मेशन वो यहां पर मेंशन करेगा, और उसके बाद वो फिर से नेक्स्ट करेगा और यहाँ प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर आ जाएगा, फिर से नेक्स्ट करेगा और सबमिट कर देगा। दैट्स इट, ठीक है। ये किस में है? मोर वॉल्यूम है। जब हम हायर इंटेंट में करते हैं तो एक स्टेप और बढ़ जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हो भी 4 स्टेप्स हैं, लेकिन जैसे ही मैं हायर इंटेंट करूंगा, आप देखो यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन हो गई, उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूं। नेक्स्ट करने के बाद ये देखो आप नीचे यहां पर एक और इसने ऑप्शन दे दिया, स्लाइड टू सबमिट। तो जब वो अपनी इंफॉर्मेशन मेंशन कर देगा, ठीक है, जब वो अपनी इंफॉर्मेशन यहां पर मेंशन कर देगा, कौन? प्रॉस्पेक्ट, उसके बाद उसके सामने एक ऑप्शन आएगा स्लाइड टू सबमिट, मतलब डबल चेक। मैं अगर आपसे ही पूछूं कि भाई आप ये पेन जो है वो खरीदना चाहते हो, आपने कहा हाँ सर मैं खरीदना चाहता हूं, उसके बाद मैं कह रहा हूं यार सही बताओ पेन खरीदना चाहते हो, तो तुम सोच में पड़ जाओगे मेरे को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इट मींस दैट कि अगर सेकंड जब मैं आपसे पूछ रहा हूं और उसके बाद भी आप कह रहे हो कि हाँ मेरे को पेन लेना है, विच मींस दैट कि आप पेन लेना चाहते हो। वही चीज यहां पर भी है, फेसबुक का सिस्टम भी यही कह रहा है आपसे कि अगर आप हायर इंटेंट चाहते हो तो आप इसके ऊपर जाओ, ताकि उस बंदे से एक और बार हम कंफर्मेशन ले लें कि भाई ये इंफॉर्मेशन आप अपनी जो है अपनी जो आप कंसेंट है उससे आप सबमिट करना चाहते हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आप गलती से इस इंफॉर्मेशन को फिल किए दे रहे हैं, आप सबमिट करना चाहते हैं या नहीं, आप एग्री हैं या नहीं है। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ सेकंड चेक, डबल चेक है यहां पर, ठीक है। तो अगर उसको लगेगा तो वो स्लाइड टू सबमिट करेगा और उस चीज को वो सबमिट कर देगा, है ना। तो दिस इज वन थिंग जो बेसिकली हमारी जो लीड की क्वालिटी है उसको इंप्रूव कर सकता है। तो एक चीज तो मैंने क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए बताया आपको कि फेक लीड्स जो थी उनसे बचने के लिए कि प्लेसमेंट में ध्यान रखना। दूसरा, आप अगर हायर इंटेंट के ऊपर जा रहे हो तब भी आपकी जो प्रोबेबिलिटी है अच्छी क्वालिटी ऑफ लीड्स की वो बढ़ जाएगी, लेकिन यहां पर एक चीज वो भी होगी कि आपकी जो लीड की कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी। बट जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे लिए वो चीज बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है। टेस्टिंग में मैं करके देख लूंगा कि अगर मेरे को क्वालिटी लीड्स मिल रही हैं और क्वालिटी लीड्स को कन्वर्ट मैं कर रहा हूं और मैं अच्छे खासे पॉजिटिव आरओआई और आरओएस मेंटेन कर पा रहा हूं, तो फिर मुझे कोई खास दिक्कत है नहीं कि लीड की जो कॉस्ट है वो क्या आ रही है, ठीक है। बात क्लियर हुई? तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन होता है मोर वॉल्यूम का और हमारे पास ऑप्शन होता है हायर इंटेंट का। तो गाइस हम लोग हायर इंटेंट के साथ जा सकते हैं फॉर लाइक इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लीड। उसके बाद गाइस हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो ये होता है यहां पर, मतलब अगर सब पहले पेज के ऊपर आ जाए, वो तो मैं आगे चला गया था बट फॉर्म टाइप को सेलेक्ट करने के लिए, तो फॉर्म टाइप में अगर मुझे अच्छी क्वालिटी ऑफ लीड चाहिए तो मैं हायर इंटेंट के साथ मूव करूंगा। और यहां पर हायर इंटेंट के बाद मैं आ जाता हूं इंट्रो पे। तो इंट्रो में हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को मेंशन करने का ऑप्शन मिलता है। तो आपको इस टाइप से चीज़ों को यहाँ पर मेंशन करना, अगर आपके कुछ ऑफर्स हैं तो उनको आप यहाँ पर जो है वो शोकेस कर सकते हो, आपकी कुछ यूएसपीज हैं तो उनको आप यहाँ पर शोकेस कर सकते हो। अगर अपटाउन स्काइला की बात करें हम लोग, तो यहां पर देखो प्रॉपर सारी चीजें यहां पर मेंशन, इवन वेबसाइट और इंक्वायर नाउ भी मेंशन है। अब एक और चीज, यहां पर हमें हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन मेंशन करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। हम चाहे तो ये ग्रेटिंग्स को रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें यहां पर, तो आप देख सकते हो यहां नीचे आपको कुछ और जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को आपको मिल रहे हैं। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? आर यू लुकिंग फॉर 3 BHK? आर यू लुकिंग फॉर लाइक 3 BHK विच स्टार्ट्स फ्रॉम दिस? मतलब इनका जो स्क्वायर फीट का साइज है वो अलग है, बट सारे 3 BHK ये हैं, 3 BH+1 BHK, 4+1 BHK। अब ये ऑप्शन क्यों दिया गया है? ऐसा क्यों नहीं किया गया कि सिंपली ग्रीटिंग्स के बाद यहां पर जो आप देख रहे हो सीधे इस वाले स्टेप के ऊपर लाया जा सके। ग्रीटिंग्स के बाद अगर आप देखो तो यहां पर जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, जो यहां पर क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस के अंदर हमने कस्टम क्वेश्चंस को भी ऐड किया हुआ है। यहां पर अगर आप देखो ये कस्टम क्वेश्चंस है, और कस्टम क्वेश्चंस के बाद नीचे अगर आप आओगे तो प्री फिल क्वेश्चन का ऑप्शन है ये। तो बहुत सारे मार्केटर्स इस चीज को अवॉइड करते हैं, बट इस पर्टिकुलर केस में मैंने इस चीज को यहां पर मेंशन किया हुआ है ताकि जो प्रोस्पेक्ट है वो समझ सके कि हम क्यों फॉर्म भरने जा रहे हैं। तो अगर वो उसका पर्पस क्लियर होगा कि मैं तो 3 BHK विच स्टार्ट्स फ्रॉम समवेयर अराउंड 80 लाख रुपीस, इसमें मैं इंटरेस्टेड हूं, तो इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है। तो इसका मतलब कि हम फिर से एक तरीके से क्वालिटी लीड्स की तरफ बढ़ रहा है। तो यहां पर गाइस हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टम क्वेश्चन जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब अगेन ये कस्टम क्वेश्चन इस
चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। यहां पर तो हम लोगों ने रियल एस्टेट का एग्जांपल लिया, तो गाइस ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो किस तरीके का है, आपका जो बिजनेस नेचर है वो क्या है। जैसे यहां पर अगर मैं स्कूल का एग्जांपल लूं, तो यहां पर मैं पेरेंट से पूछ सकता हूं कि इन विच क्लास योर चाइल्ड इज स्टडिंग, राइट, या व्हाट इज द एज ऑफ योर चाइल्ड। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये एक तरीके से अगर आप समझने कुछ करो तो ये वही क्वेश्चंस है जो बेसिकली लीड्स को क्वालिफाई करने के लिए यहां पर दिए जाते हैं। बट बाय डिफॉल्ट, क्योंकि यहां पर है, बट बाय डिफॉल्ट यहां पर ये क्वेश्चंस नहीं होते। हमारे पास ऑप्शंस होता है कि हम कस्टम क्वेश्चंस बना सकते हैं, यहां पर मल्टीपल चॉइस के बेसिस पर, शॉर्ट आंसर के बेसिस पर, कंडीशंस के बेसिस पर, इवन अपॉइंटमेंट की जो रिक्वेस्ट है उसके बेसिस पर भी हम लोग यहां पर चीजें बना सकते हैं। तो गाइस ये सारे हमको ऑप्शंस यहां पर मिलते हैं और इनको हमें यूज करना चाहिए। किस लिए? अगर हम बेहतर लीड की क्वालिटी चाहते हैं, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूं, यही मेरा मेन पर्पस है। मैं कभी लीड की कॉस्ट के ऊपर नहीं प्ले करता हूं, मैं हमेशा क्वालिटी ऑफ लीड्स के ऊपर प्ले करता हूं। तो गाइस ये तो हमारे क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चंस में गाइस यहां पर हमारे पास प्री फिल जो क्वेश्चंस होते हैं उनका ऑप्शन आ जाता है। अब गाइस प्री फिल क्वेश्चंस का मतलब आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। यहां पर हमारे पास ऑप्शन है कि हम यूजर से क्या क्या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहते हैं। आई कैन गो हेड एंड कलेक्ट द फुल नेम, फोन नंबर, ईमेल, सिटी, एंड अलॉन्ग विद दैट आप देखो ना, कॉन्टेक्ट फील्ड में हम उससे स्टेट के बारे में पूछ सकते हैं, उससे मैरिटल स्टेटस के बारे में हम उसके पूछ सकते हैं। अगर मैं डेमोग्राफिक्स में जाऊं, रिलेशनशिप स्टेटस, मिलिट्री स्टेटस, वर्क रिलेटेड अगर कोई मेरी जो है प्रोडक्ट या सर्विस है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसका जॉब टाइटल वगैरह पूछ सकता हूं। सबसे खास बात यह है जो आप यहां पर देख रहे हो, प्री फिल क्वेश्चन। इसका मतलब ये कि जैसे ही ये फॉर्म यूजर के सामने आता है, ठीक है, उसकी प्रोफाइल के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, जैसे मेरा नाम उमर है तो मेरा यहां पर फुल नेम उमर तस्कीर अपने आप आ जाएगा। मेरा अगर फोन नंबर जो बेसिकली सेव है मेरी फेसबुक प्रोफाइल के अंदर, वो फोन नंबर ऑटोमेटिकली यहां आ जाएगा। दैट इज वाई ये जो चीज है कही जाती है प्री फिल, ठीक है। तो यहां पर आप देखो, यहां पर प्री फिल क्वेश्चंस है और यही एक रीजन है गाइस कि बहुत सारे केसेस में हमें फेक लीड्स या उतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ लीड्स नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि ये तो प्री फिल इंफॉर्मेशन आ गया और सबसे पहले जो यूजर है या प्रोस्पेक्ट जो है वो जब आपके ऐड के ऊपर क्लिक करता है तो वो ये देखता है, उसके बाद उसको ये सारे क्वेश्चंस तो आगे दिखे नहीं फॉर्म में। अब ये सारे क्वेश्चंस को आगे नहीं दिखे तो फिर नेक्स्ट करता है, आगे मूव हो जाता है, यहां इंफॉर्मेशन आ जाती है, बस वो सीधे सीधे सबमिट कर देता है ना। उससे यहां पर क्योंकि हायर इंटेंट भी बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, तो यहां पर वो स्लाइड टू लाइक सबमिट या स्लाइड टू डबल चेक का भी ऑप्शन नहीं आता है और वो इस चीज को सीधे सीधे जाकर सबमिट कर देता है। तो गाइस आप फॉर्म को जितना भी डिटेल्ड बनाएंगे या फॉर्म से आप जितनी ज्यादा डिटेल और एक्यूरेट आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, चांसेस उतने ज्यादा हैं कि आपको बेहतर, अच्छी और क्वालिफाइड जो लीड है वो आपको मिलेगी, राइट। गाइस आई बिलीव कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे कि लीड जनरेशन फॉर्म के अंदर बहुत सारी चीजों में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप किस तरीके का ये जो फॉर्म है वो क्रिएट करते हो। एक और चीज मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा गाइस, आप हो सकता है अपने हिसाब से आपने फॉर्म बहुत अच्छा जो है वो क्रिएट किया, बट आप एक ही फॉर्म के ऊपर रिलाई ना करें, आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म क्रिएट करके इस चीज को टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं तो आपको दिखा रहा हूं यहां पर, तो आपको एक ही फॉर्म दिख रहा है, बट ऐसा नहीं है गाइस। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हम डुप्लीकेट करते चले जा सकते हैं और मल्टीपल हम फॉर्म्स जो है उनको क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन्स में, डिफरेंट डिफरेंट एड सेट्स में, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस सेट के लिए। मतलब एक एड सेट है उसके अंदर कोई ऑडियंस सेट है, उसके लिए मैं एक दूसरे टाइप ऑफ फॉर्म को टेस्ट करना चाहता हूं, उसी ऑडियंस के लिए हम थोड़े टाइम के बाद एक दूसरे टाइप ऑफ फॉर्म को जो है वो टेस्ट करना चाहते हैं। दैट इज टोटली अप टू अस कि किस तरीके से हम लोग इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस यहां पर आप देख सकते हो, ये जब प्री फिल वाली इंफॉर्मेशन जब हो जाएगी उसके बाद हमारे पास प्राइवेसी पॉलिसी का ऑप्शन आता है। गाइस जब कभी भी आप कुछ भी ऐसा करेंगे जहां पर आप सामने वाले की जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर रहे हैं, जो आपकी प्राइवेसी पॉलिसी होती है उसका आपको लिंक देना पड़ता है। तो आप मेक श्योर करें कि प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर भी हो। और अगर आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है तो सिंपली आप जो है ना गूगल कर लें और जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसके बहुत सारे जनरेटर्स हैं। जैसे मैं यहां पर आ जाऊं, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर्स बहुत सारे हैं, इनके ऊपर आप अपनी वेबसाइट का नाम और कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन ये आपसे मांगते हैं और फिर यहां पर ये प्राइवेसी पॉलिसी आपको जनरेट करके दे देते हैं। अब आप बोलोगे सर मेरे पास तो वेबसाइट नहीं है, मेरे जो क्लाइंट है अगर उसके पास वेबसाइट नहीं तो क्या हम लीड जनरेशन कैंपेन नहीं रन कर सकते? रन कर सकते हैं गाइस। अगर वेबसाइट नहीं है तो ये जो प्राइवेसी पॉलिसी जो जनरेट होके आएगी इसको आप अपने गूगल डॉक्स में रख दें और गूगल डॉक से जो लिंक है वो निकाल लें, ठीक है, शेयर करके। अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो मैं यहां पर बता देता हूं आपको,
ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं आ जाता हूँ एक बार के लिए, ठीक है, docs.google.com के ऊपर, और यहाँ पर आप जो आपका प्राइवेसी पॉलिसी है, लेट्स से ये हमारी प्राइवेसी पॉलिसी है, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, दिस इज द प्राइवेसी पॉलिसी, और यहाँ नहीं है तो आप इसको रिमूव कर दें, या जो भी आपने प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करी हुई है उसको यहाँ पेस्ट कर दें। आप सिंपली जाएं शेयर के ऊपर, और यहाँ से आपको जो लिंक है वो मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, व्यूअर, आप यहाँ पर देख लें कि जिसको भी आप शेयर कर रहे हैं वो व्यूअर हो, और यहाँ से मैं कॉपी मारता हूँ लिंक, और कॉपी मारने के बाद मैं यहाँ आ जाता हूँ, और मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर मैं जो हमारी प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक है वो मेंशन कर दूंगा, और लिंक टेक्स्ट जो है वो प्राइवेसी पॉलिसी लिख दूंगा, जो यहाँ पर हमें दिख रहा है, देख रहे हो आप, प्राइवेसी पॉलिसी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इस टाइप से आप जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसका लिंक जनरेट करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जो रिव्यू स्क्रीन है वो आ जाएगी, ये एक स्टेप एडिशनल बिकॉज ऑफ द हायर इंटेंट। और उसके बाद कंप्लीशन में गाइस हमारे पास हेडलाइंस होती है, उसके बाद हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि यस वी विल कॉन्टेक्ट यू शॉर्टली, या थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर इन्फॉर्मेशन, वी विल बी इन टच विद यू, जो भी जिस भी पर्पस के लिए हमने उसे फॉर्म सबमिट कराया होता है वो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। उसके बाद हमारा कॉल टू एक्शन का यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर हम कुछ डाउनलोड अगर हम कराना चाहें तो वो उसका लिंक हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो जो मैं आपको लीड मैग्नेट वाला कॉन्सेप्ट बता रहा था, आपने एक लीड मैग्नेट बनाया, मान के चलते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के लिए आपने फ्री फेसबुक एड्स चेकलिस्ट का एक लीड मैग्नेट बनाया, तो उस लीड मैग्नेट को एज अ डॉक या एज अ डॉक्यूमेंट या एज अ गूगल डॉक आपने रखा हुआ है, और उसका आपने लिंक यहां पर डाल दिया, तो अब जब वो बंदा फॉर्म को सबमिट कर देगा तो फिर उसको एक्सेस मिलेगा कि वो यहां से डाउनलोड कर सकता है। यहां पर मैं लिख देता हूं गेट फ्री ई बुक, या गेट फ्री पीडीएफ, या गेट फ्री फेसबुक एड्स चेकलिस्ट, ये गाइस मैं यहां पर मेंशन कर दूंगा, और उसका जो भी लिंक होगा वो मैं यहां पर मेंशन कर दूंगा। तो गाइस इस तरीके से हमें जो हमारा ये लीड जनरेशन का फॉर्म है इसको हमें क्रिएट करना है। तो अभी आपको समझ में आई होंगी चीजें कि ऑडियंस सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, कि हम ऑडियंसेस को वाइड रख रहे हैं कि नैरो रख रहे हैं, जो बेसिकली हमारी कॉस्ट ऑफ लीड और साथ ही साथ हमारी जो क्वालिटी ऑफ लीड है उसको इंपैक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा प्लेसमेंट वाला ऑप्शन, और उसके बाद हम फॉर्म किस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं। और गाइस जो मैंने आपको तरीका बताया, बस यही नहीं कि यही फॉर्म डिजाइन करके बस बैठ गए, ऐसा भी नहीं कर रहा, हमें हमारे पास ऑप्शंस है कि हम इसको डुप्लीकेट कर करके डिफरेंट वर्जन्स बनाए, तो हम बना लेंगे। तो मैं गाइस एक बार के लिए क्या करता हूं, इसको क्लोज करता हूं, ठीक है, एंड मैं इसको क्लोज कर देता हूं यहां से। तो आप देखो आपके पास यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। लेट्स से मैंने बहुत सारे फॉर्म अगर बनाए तो मेरे पास यहाँ इसको डुप्लीकेट करने का ऑप्शन होता है, और ये पूरे का पूरा फॉर्म ऐसे ही ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर मैं अगर कुछ चीजें चेंज करना चाहता हूँ, जैसे इसको मैं हायर इंटेंट पे चेक करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो अब मैं इसको यहाँ पर जो है हायर इंटेंट में कन्वर्ट करके एक और फॉर्म बना दूंगा, और उस फॉर्म को बनाने के बाद मैं उस फॉर्म को यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा। तो गाइस फॉर्म हम कहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, एड लेवल पर। तो अगर आप इस बात को समझने की कोशिश करो तो कैंपेन लेवल पर ज्यादा कुछ सेटिंग है ही नहीं, प्लेसमेंट लेवल पर हमें ध्यान देना है ऑडियंसेस का, प्लेसमेंट लेवल पर हमें ध्यान देना है प्लेसमेंट्स का, और यहां पर ऐड लेवल पर हमें ध्यान देना है ऐड फॉर्म का, जो हमारा लीड फॉर्म होता है उसका। अब एक और सवाल आता है कि लीड फॉर्म्स तो बन गए, अब अगर ये लीड फॉर्म्स बन गए हैं तो फिर हम लीड्स किस तरीके से डाउनलोड करेंगे। तो गाइस इसके लिए आप अगर अपने पेज के ऊपर जाओगे, जो आपका फेसबुक पेज है, और फेसबुक पेज में एक पब्लिशिंग टूल्स का ऑप्शन होता है, वहां पर आप फॉर्म वाइज जो आपकी लीड्स हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हो। और फेसबुक ने एक इंडिविजुअल पूरा लीड्स को मैनेज करने का इंटरफेस, एक काइंड ऑफ सीआरएम भी आपको दे रखा है, जिसको बोलते हैं लीड सेंटर। तो गाइस सबसे पहले तो मैं यहां से पेज के ऊपर चलता हूं एक बार के लिए, यहां पर मैं इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर आ जाता हूं जो अपना पेज है, और इस पेज से आपको जाना है यहां से पब्लिशिंग टूल्स के ऊपर। ये देख सकते हो आप यहां पर पब्लिशिंग टूल्स आपको दिख रहा है, पब्लिशिंग टूल्स के ऊपर चले जाएं। पब्लिशिंग टूल्स में आपको फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा, जैसे आप यहां पर आए देखिए लीड ऐड फॉर्म्स आपको दिख रहा है, तो आप फॉर्म लाइब्रेरी के ऊपर चले जाएं, और ये सारे आपके डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो जो भी लीड्स आपकी कैप्चर होंगी, जैसे इस फॉर्म से आप देख सकते हो यहाँ पर 114 लीड्स 114 लीड्स जो है वो कैप्चर हुई हैं। तो अगर आप इस पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे तो इट विल गिव यू एन इंटरफेस कि आप कब से कब तक की लीड्स को जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, कितनी लीड्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, ऑल दीज डिफरेंट ऑप्शंस आर हियर, और किस फॉर्मेट में आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद आप इन लीड्स को जो है आपकी जो टीम है उसके साथ शेयर कर सकते हैं। इन लीड्स का ऑटोमेशन भी कर सकते हैं, मतलब यहीं से ये लीड्स जो है गूगल शीट के अंदर चली जाए, बट दैट इज अ सेपरेट थिंग, वो ऑटोमेशन वाला टॉपिक है, बट यस उसका पोटेंशियल होता है, वो किया जा
सकता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास एक लीड सेंटर भी है। तो अगर मैं वापस आ जाऊं यहां पर, मैं बैक में आता हूं एक बार के लिए, मतलब अपने पेज के ऊपर, और यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखो पेज के ऊपर आपको लीड सेंटर का ऑप्शन आपको मिलता है। तो अगर आप लीड सेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो ये कंप्लीट आपको एक इंटरफेस दिखाई देता है यहां पर कि भाई मेरे पास कितनी रॉ लीड्स हैं, और यहां से मैं लीड्स को एट्रीब्यूट कर सकता हूं। जैसे मुझे किसी लीड को किसी को पास करना है, किसी टीम मेंबर को पास करना है, किसी को असाइन करना है, ठीक है, एक लीड जो है वो कंसिडरेशन में है या कन्वर्ट हो चुकी, तो इस टाइप के लेवल्स देने। सो ऑल दोज डिफरेंट थिंग्स का ऑप्शन हमारे पास यहां पर होता है। लीड सेंटर के ऊपर फिर से कभी ट्यूटोरियल बन जाएगा बड़ा डिटेल, बट यहां पर आप समझो ना कि फेसबुक ने हर चीज के लिए आपको विद इन द प्लेटफॉर्म ही ऑप्शंस दे रखे हैं। दोस्तों आशा करता हूं आपको बहुत सारी चीजें विद रिगार्ड्स टू लीड जनरेशन कैंपेन समझ में आ गई होंगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।